हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। बातें बहुत हैं और टाइम कम है। तो चलें, मैं तो ले रही हूँ इस टाइम धूप, और सर्दियों की धूप लेते हुए बहुत अच्छा फ़ील होता है। हमारे फ्लैट्स हैं तो हमारे घर में धूप नहीं आती, तो अम्मी के घर जाते हैं तो ये गनीमत हासिल हो जाती है, वरना तो उस टाइम तक तो उठते भी नहीं हैं अपने घर में। तो जनाब ये देखें कितना खूबसूरत से इनके यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं, मतलब चीकू है, खजियाँ हैं, नारियल है, आम का भी था पर अब नहीं रहा, क्योंकि ये भारी दरख्त होते हैं तो दीवारें तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें कट कर देना पड़ता है। इसका भी कुछ यही हाल है। देखें बिल्लियाँ भी इंजॉय कर रही हैं इस धूप को। चलो जाओ। तो दिन की पहली खुशी तो ये थी कि मेरा जो बेटा है अब्दुल वहाब, ये फोर व्हीलर से टू व्हीलर पर आ गया था, जबकि ये एक छोटी सी साइकिल है, इससे क्या पड़ेगा फ़र्क। लेकिन बस बच्चों की खुशियां हैं, तो इतना खुश था कि मम्मा जल्दी आओ, जल्दी देखो मैं कैसे चला रहा हूँ। तो मुझे भी वाकई हैरत थी कि ये सिर्फ एक 10-15 मिनट का काम था कि इसने ना सीखा और माशरा करने लग गया। असल में एरिया की बात होती है, खुले रोड खुली सड़कें मिलती हैं तो बच्चा सीखता ही है कुछ ना कुछ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की चहल पहल बहुत रहती है, तो हम इसे बाहर नहीं जाने देते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अम्मी का घर है, बैरिया की सोसाइटी है, जावेद बैरिया की। तो यहाँ बच्चे खेलते हैं तो इन्हें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ़रमाइश भी शुरू हो गई थी कि बस मेरा रिज़ल्ट आने वाला है और मुझे साइकिल चाहिए। हालाँकि इसकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं साइकिल पड़ी हैं, पर बस। तो माशाल्लाह आज इसका रिज़ल्ट ये था और इसने अल्हम्दुलिल्लाह ए प्लस लिया था, 96.5 परसेंटेज आई थी। तो पीटीएम था, इतना ख़ास इन्होंने किया नहीं था। अरेंजमेंट बस सिंपल ही था, और मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा दिन था। तो बस इसे सेव करना था, तो इसमें इसीलिए मैंने यूट्यूब में इसे डाल दिया। तो जनाब अब हो गई हैं पार्टियाँ स्टार्ट, छुट्टियाँ हो गईं, और अब और एक ग्रेड आ गया, जबकि प्रेप 1 का था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा था कि हालाँकि कोई इतनी ख़ास बात नहीं, ABCD होती है, पर ये है कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने बहुत इसे एप्रिशिएट किया, और तो बस इनके लिए अब हमने यही करना है, बच्चों को घुमाना है, फिराना है। तो बस आज ये पूरा हफ़्ता ही हम बाहर ही थे। तो ये मिक्स वीडियो हैं, तो बस इसकी बस सेलिब्रेट करना था। इसका हर दिन बस मम्मा ये चाहिए, वो चाहिए, पिज़्ज़ा खाना है, साइकिल चाहिए। साइकिल तो ख़ैर कैंसल कर दी, क्योंकि हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं और हमारे पास ऑलरेडी 2 साइकिल हैं। तो इसलिए मैंने इसे, तो बस नेक्स्ट फरमाइश थी स्केटिंग शूज़ चाहिए, तो बस हमने इसे ये ले दिए, ताकि ना साइकिल की हमें प्रॉब्लम हो रही थी रखने की, और कोई वजह नहीं थी। तो ये शूज़ हैं, तो इससे इसने वाक़ई माशाल्लाह ये भी 2-4 ही घंटों में माशाल्लाह घर पर ही चलाने लग गया। तो हमने सोचा क्यों ना पार्क ले जाएँ, तो वहाँ पर ये अपनी प्रैक्टिस कर दे। पर यहाँ पर थोड़ी-सी इसे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि स्लाइड टाइप नहीं था, प्लेन टाइल्स नहीं थी, और ये बॉक्सेस बने हुए थे, तो बॉक्सेस की वजह से इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से ये नहीं यहाँ चला सका। तो ख़ैर ये तो अब डेली का काम हो जाएगा, करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस बार के बारे में मैं बताती चलूँ कि ये मुझे अपना मायका लगने लगा है कुछ-कुछ, क्योंकि ये एक खारादार का मेन साइट है, और खारादार मुझे ऐसा लगता है कि बस सलामी ज़रूर देनी है, कहीं से जाना है यहाँ ज़रूर आना ही है। एंट्री भी करेंगे, एग्ज़िट भी करेंगे तो यहीं से ही करेंगे। तो ये पार्क इसलिए हम ज़्यादातर आते हैं, बल्कि मेरा ख़्याल है हर 2 दिन में ही यहाँ पर पहुँचे होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को करनी होती है वॉक। वो वॉक करते हैं और मुझे बिठा देते हैं कि चलो जी तुम बच्चों को सँभालो, इनको झूलों-वूलों में बिठा दो और ये वो। तो बहुत ही अच्छा और बहुत सुकून आता है यहाँ पर आकर, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। ये आज बच्चे लग रहे हैं क्योंकि ये सैटरडे नाइट थी, पर इसके अलावा बहुत कम यहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं, कभी-कभी। ज़्यादातर मेमन लोग आते हैं, और बस मेमन ही मैंने यहाँ देखे हैं ज़्यादातर। बहुत प्यारा पार्क है, बहुत साफ़-सुथरा है, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। बच्चों के नॉर्मल टोकन वाले झूले भी होते हैं, और जंपिंग, डैजिंग, कार वगैरह ये सब भी हैं, तो चल जाता है। मतलब अगर आप सैटरडे या संडे या फिर
बाद में 2-3 बार भी बच्चों को ले आएँ तो अच्छा खासी बजट भी हो जाता है और बच्चे एन्जॉय भी कर लेते हैं अपना-अपना। तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा क्या मूड बना कि मैंने 2 कॉइन्स ले लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये टोकन पर तो आपको खुद बैठना पड़ेगा, बच्चा बहुत छोटा है, इस पे आप नहीं बिठा सकती। तो इमरान वॉक कर रहे थे और मैं बैठ गई। तो जनाब जब मैं बैठ गई मोहम्मद को लेके, और इस वक़्त मेरी वो हालत थी कि बस मैं वैसे बहुत टाइम से छोड़ दिया था झूलों-वूलों में बैठना, जबकि एक टाइम में होता था कि बस बैठती थी तो बोलती थी और तेज़ और तेज़। पर आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मुझे अच्छी खासी वॉमिट भी हुई थी, इतनी खासी वॉमिटिंग हुई थी कि बस निकली और बस दिमाग घूम रहा था, और बेवकूफ़ था कोई बंदा जो चला कर और चला गया। अब जनाब कहाँ है अंकल? अंकल वाह आप जल्दी अंकल को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। पर वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो बड़ी देर बाद वो आया और मेरा वो हाल था। मैंने अपनी भी वीडियो बनाई है, बस ऐसा था कि आँखें बंद थी और बस शोर मचा रही थी, वहाब अंकल को बोलो जल्दी आकर स्विच ऑफ करें। पर वही बात है, अगर ये ऑडियो ये मैंने इस टाइम म्यूट किया हुआ है, अगर आप सुने तो आप लोग भी हँसते रहेंगे ये क्या मज़ाक था। तो चले मज़ाक ही था, जो हो गया सो हो गया। तो बस अभी कुछ भूख लग गई थी, शायद ये था कि शायद खाली पेट था, इस वज़ह से ये तबीयत ऐसी हो गई थी, या फिर क्या था नहीं समझ आया। तो खाने का टाइम था, बहुत सख्त भूख लगी थी, तो हमने सोचा अब चलें कुछ खाना-पीना करते हैं। तो पर बच्चे हैं, बच्चे कहाँ इन चीज़ों से थकते हैं, उन्हें निकलना ही नहीं था। मैं भी थक गई थी, इसके बाद तो मेरी वो हालत थी कि शायद मैं सिर्फ़ आइसक्रीम ले रही थी और मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। मैंने 2-3 आइसक्रीम खा ली कि शायद मुझे आइसक्रीम से कुछ जो दिल पे गुबार है वो नीचे हो। मोहम्मद, मोहम्मद, वहाब, कहाँ जा रहे हो? दुबई ट्रेन में? ट्रेन में तो दुबई नहीं जाते। दुबई ट्रेन में कहाँ जाते हैं ये बताओ? हैदराबाद जाना है, फैसलाबाद जाना है। आप कबर कैसे चले गए? बाहर आओ, अंदर कैसे गए हो? बाहर आओ जरा, बाहर आओ। कहाँ से गए ये अंदर? बाहर आओ। पीछे वाली होगी, पीछे वाली शायद होगी। मोहम्मद ये वाली, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। अच्छा। आप तो रास्ते से आए ना।
को। तो फाइनली बहुत मुश्किल से टाटा बाय बाय किया प्लेलैंड को, क्योंकि बच्चे नहीं छोड़ रहे थे, तो भूख लग गई थी अब इन्हें भी, तो इसीलिए वहाब के लिए इसने कहा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। हम पिज़्ज़ा लेने आ गए, तो यहाँ बैठकर तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये बहुत टाइम लगाता है, तो इसे पार्सल करवा दिया था। तो मैंने ये हाफ़ सुपर सुप्रीम करवाया था और हाफ़ करवाया था चिकन टिक्का, क्योंकि वहाब तो स्पाइसेस खा सकता है, मोहम्मद नहीं खाता। और हम पहुंच गए, ये कराची की फेमस फूड स्ट्रीट है बंस रोड। कराची में तो बहुत सारी फूड स्ट्रीट है, पर हमारे लिए यहाँ आना उनसे ज़्यादा इजी है। यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं मिले, मतलब यहाँ आकर आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, हर चीज़ है खाने की अशिया में। मतलब आपको फास्ट फूड भी मिलेगा, बिरयानी तक मिलेगी, निहारी, हलीम और स्नैक वगैरह, मतलब चाट, दही बड़े, तो यहाँ का तो है ही फेमस। तो हमारा आ गया है मेन्यू, तो हमने आज मंगाई थी मटन कढ़ाई, और ये सैलेड और रायता भी बहुत टेस्टी था, लेकिन जो कढ़ाई की बात थी वो किसी चीज़ की नहीं थी। पर हम 2 ही पर्सन थे, तो हमारे लिए हाफ़ केजी ही बहुत था, क्योंकि वहाँ का तो हमने पिज़्ज़ा पार्सल करवा दिया था, तो वो उसने और मोहम्मद ने एंजॉय किया, और मैंने और इमरान ने ये कढ़ाई एंजॉय की। अब यकीन माने इसमें से भी हमने बचाया था, क्योंकि नहीं खा सकते इतना। और जो ये ग्रीन चिलीज़ आप देख रहे हैं, ये इमरान ने जानकर डलवाई थी, क्योंकि उन्हें पसंद है। वो कहते हैं कि साबुत-साबुत हो तो उन्हें ज़्यादा टेस्ट में अच्छी लगती है। तो बहुत ही मज़ेदार थी, और बहुत वाक़ई ही टेस्ट में कोई जवाब नहीं था इसका। तो बस ये अब था गोले की बारी, तो ये भी मोहम्मद की फ़रमाइश थी, ये नहीं टिकता, तो इसे जैसे आइसक्रीम, गोला और कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मोहम्मद का और मेरा ये था, इमरान ऐसी चीज़ें नहीं खाता, मतलब वो थोड़ा अवॉइड करते हैं मीठा से। तो हम जी गोला एन्जॉय करते हैं, आप हमारी वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो नए हैं। तो इसके साथ ही मैं चलें इजाज़त लेती हूँ, अपने नेक्स्ट व्लॉग पे आप लोगों को फिर से मिलूँगी, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।